हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नीट 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं चैप्टर कवर करने वाला हूँ वो है एनिमल किंगडम। तो मैं सबसे पहले ये कुछ इंट्रोडक्शन बता दूँ कि आपको एनिमल किंगडम की डिटेल्स चाहिए। ब्रीफ में मैंने सारा एक वीडियो बनाया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत ही आसान तरीके से पूरे एनिमल किंगडम कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखें अगर, तो जो सूडोसिलोमेट्स होता है किसको बोलते हैं, व्हाट इज सूडोसिलोमेट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, एनिमल पोजेसिंग सिलोम कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। थर्ड ऑप्शन देखें, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। और फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो अब यहाँ वीडियो पॉज करके पहले आप आंसर चूज कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर जाएगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं, इसका आंसर जाएगा सेकंड? नहीं, गलत है। इसका आंसर जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो क्यों जाएगा फोर्थ? क्योंकि आप सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं जो बॉडी कैविटी जो लाइंड बाय मेसोडर्म, लेकिन इसमें जो लाइंड बाय मेसोडर्म लिखा हुआ है इसमें नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म होता है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी के क्लास 11 का 48 पेज नंबर आप देख सकते हैं। इसमें सिलोम के टॉपिक जो है उसके अंदर ये कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक, ये चारों में से कौन से कैरेक्टर्स इसको, ये सब कैरेक्टर्स जो है ये चारों ऑप्शन में से किसको फॉलो करते हैं। तो ठीक है, तो अगर निडेरिया की बात करें तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। निडेरिया, टीनोफोरा, पॉरीफेरा, प्लेटीहेलमिंथिस, ये चारों दिए हुए हैं फाइलम। अब देखते हैं ऑप्शन इसके। पहला ऑप्शन है ए और बी, यानी निडेरिया और टीनोफोरा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है ए एंड सी, निडेरिया एंड पॉरीफेरा। थर्ड ऑप्शन है बी एंड सी, टीनोफोरा, पॉरीफेरा। फोर्थ ऑप्शन है ए एंड डी, निडेरिया और प्लेटीहेलमिंथिस। तो अगर हम लोग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैंने एक चार्ट बनाया था, उसमें मैंने बताया था पॉरीफेरा जो होता है वो सेलुलर लेवल होता है, उसके बाद टीनोफोरा और सिलेंट्रेट, निडेरिया, दोनों जो होते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद जितने भी फाइलम आते हैं सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द सिमेट्री फाउंड इन एन एनिमल विच कैन बी डिवाइडेड इंटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन इज। सिमेट्री जो फाउंड होता है एनिमल में, जो कि आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स को काटता है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्लेन को क्या बोलते हैं? बाइलेटरल, रेडियल, फर्स्ट ऑप्शन बाइलेटरल, सेकंड रेडियल, थर्ड एसिमेट्रिकल, फोर्थ नन। कौन सा ऑप्शन जाएगा? आइडेंटिकल हाफ की कौन से काटता है? बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, आप ये 47 पेज नंबर में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स आर फाउंड इन एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में कौन से कैरेक्टर्स, इसमें से कौन से कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं एस्केलमेंथिस के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर देखते हैं तो बाइलेटरली ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेकेंड ऑप्शन बाइलेटरी, एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सेक्सेस आर सेपरेट। थर्ड ऑप्शन बाइलेटरली ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलोमेट और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। फोर्थ ऑप्शन देखें, बाइलेटरली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सुलोमेट्स, सेक्सेस आर सेपरेट। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। तो बाइलेटरली एस्केलमेंथिस का कैरेक्टर्स है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन एस्केलमेंथिस का है, क्योंकि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा है। पॉरीफेरा में आपका सेलुलर लेवल हो गया है, और टीनोफोरा और निडेरिया, सिलेंट्रेट, दोनों में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद जो भी आते हैं उसमें सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि एसिलोमेट जो कैरेक्टर्स है वो एस्केलमेंथिस के लिए नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिलोमेट होता है। कौन सा होता है देखते हैं। हाँ, थर्ड ऑप्शन है बाइलेटरली एसिलोमेट, भी है तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। फिर फोर्थ ऑप्शन देखें तो बाइलेटरली
सूडोसिलोमेट्स और सेक्सेस आर सेपरेट। हाँ, सूडोसिलोमेट्स होता है एस्केलमेंथिस में, बायलेटरली भी होता है और सेक्सेस सेपरेट भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा 4th। ठीक है, ये पेज नंबर 52 में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल्स ऑफ एनेलिडा, यानी कि एग्जाम्पल के एनेलिडा के इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल जो है एनेलिडा को बिलोंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्कैरिस फेरेंटिना नेरिस, स्कैरिस हिरुडिनेरिया नेरिस, उचरेचिया स्कैरिस नेरिस, फेरेंटिना हिरुडिनेरिया और नेरिस। चलिए पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन से ऑप्शन सही हैं। तो देखें तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें स्कैरिस फेरेंटीमा और नेरिस, तो इसमें अगर देखें तो स्कैरिस जो एग्जांपल हो गया आपका एस्केलमेंथिस का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन भी स्कैरिस एस्केलमेंथिस के लिए है तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका स्कैरिस है, सेकंड देख सकते हैं आप, वो भी नहीं होगा एस्केलमेंथिस। और फोर्थ ऑप्शन देखें तो फेरेंटीमा हिरुडिनेरिया और नेरिस। तो ये आपका ऑप्शन जाएगा किसका, एनेलिडा के लिए। ठीक है, चलिए 6 पर देखते हैं। स्टैटोसिट्स आर प्रेजेंट इन, स्टैटोसिट्स जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, किसका कैरेक्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया एर्थ्रोपोडा, सेकंड नीडेरिया, थर्ड एनेलिडा, फोर्थ मोलस्का। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि स्टैटोसिस्ट होता क्या है। तो स्टैटोसिस्ट जो होता है वो बैलेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसको बैलेंस ऑर्गन, स्टैटोसिस्ट का मतलब हो गया बैलेंस ऑर्गन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, आर्थ्रोपोडा जाएगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं आर्थ्रोपोडा दिया हुआ है फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रेडियली सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक वाटरवास्कुलर सिस्टम्स आर कैरेक्टर्स ऑफ, मतलब कि रेडियल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक वाटरवास्कुलर सिस्टम्स है, ये किसके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल दिए हुए हैं, सी फैन, सी पेन, थर्ड ऑप्शन सी एनिमेंट, फोर्थ सी लिली। पहले ये देखना है कि रेडियल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक और वाटरवास्कुलर सिस्टम किसका कैरेक्टर्स है। तो रेडियल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर देखें तो ये बहुत सारे के कैरेक्टर्स हैं। वाटरवास्कुलर सिस्टम जो है ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है सबसे। ठीक है, तो वाटरवास्कुलर सिस्टम जो होता है किस में प्रेजेंट होता है, रिमेंबर कीजिए आप लोग, एकाइनोडर्मेटा में। ठीक है, तो एकाइनोडर्मेटा देखते हैं एकाइनोडर्मेटा का एग्जांपल कौन सा है, सी फैन, सी पेन, सी एनिमोन। आप ये अगर याद करेंगे तो ये सिलेंट्रेट का एग्जांपल है, निडेरिया का। ठीक है, तो कौन सा बच रह गया, सी लिली। तो एग्जांपल आंसर इसका कौन सा हो गया, सी लिली। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। काइटोन पोजेजेज विच कैरेक्टर्स, जो काइटन है वो कौन से कैरेक्टर्स को पोजेस करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं विसरल हम्प रेड्यूला नेफ्रेडिया, सेकंड ऑप्शन विसरल हम्प रेड्यूला डायोसियस, थर्ड ऑप्शन विसरल हम्प रेड्यूला पैरापोडिया, फोर्थ ऑप्शन नेफ्रेडिया रेड्यूला पैरापोडिया। तो पहले हम लोग ये ध्यान देंगे क्वेश्चंस में कि काइटन जो है वो कौन से फाइलम के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो काइटन हम लोग अगर याद करें तो मोलस्का का एग्जाम्पल है। ठीक है, मोलस्का का एग्जाम्पल है। तो अगर मोलस्का के कैरेक्टर्स में जाएं तो कौन सा उसमें होता है, नेफ्रेडिया मोलस्का में नहीं होता है। ठीक है, पैरापोडिया मोलस्का में नहीं होता है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हटा दें तो बच राइट कौन गया, सेकंड ऑप्शन विसरल हम्प रेड्यूला एंड डायोसियस। ठीक है, तो चलिए अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन कोर्डेट्स एनिमल में कौन से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल सॉलिड डबल, सेकंड ऑप्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल होलो सिंगल, थर्ड ऑप्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो सिंगल, फोर्थ ऑप्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड सिंगल। अगर कोर्डेट्स एनिमल की बात करें तो कोर्डेट्स एनिमल में अगर आपको रिमेंबर होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल होलो और सिंगल होता है, और नॉट कॉर्डेट में होता है आपका वेंट्रल सॉलिड और डबल होता है। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन की अगर बात करें तो एग्जांपल्स ऑफ यूरोकोर्डेटा। तो कोर्डेटा जो है वो 3 भाग में बांटा हुआ है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेट। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जांपल्स ऑफ यूरोकोर्डेटा। तो देखते हैं पहले कौन कौन सा एग्जांपल है, सल्पा, साइकोग्लोसस, ब्रैंकियोस्टोमा और लैंसलेट। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन जाएगा आपके लिए, साइकोग्लोसस की अगर बात करें तो साइकोग्लोसस जो होता है वो हेमिकोर्डेटा का एग्जाम्पल है, और ब्रैंकियोस्टोमा जो है वो सिफेलोकोर्डेटा का एग्जाम्पल है, और लैंसलेट की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा को ही लेम्फियोक्सस या लैंसलेट बोला जाता है। ठीक है, एम्फियोक्सस और लैंसलेट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल्स, कौन से इसमें से चारों में से लिविंग फॉसिल्स है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो लोकस्ट, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो लुमलस, थर्ड ऑप्शन की बात करें तो क्यूलेक्स, फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो टस्क सेल मोलस्का। तो लिविंग फॉसिल्स की अगर बात करें तो इसमें आपका ल्यूमिलस किंग क्रैब होता है।
ठीक है। क्यूलेक्स हो गया, टर्स्केल मेंबर मोलस्का का हो गया, तो ये तो जाएगा नहीं। लिविंग फॉसिल्स आर्थ्रोपोडा में जाता है आपका, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल देखें तो लोकस्टा और लिमुलस है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा लिमुलस, किंग क्रैब, जो कि लिविंग फॉसिल्स है। चलिए 12th नंबर की तरफ चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन नंबर है लैम्प्रे बियरिंग। लैम्प्रे जो होता है, ठीक है, लैम्प्रे किसका एग्जाम्पल है, सोचिए थोड़ा सा, साइक्लोस्टोमेटा का, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ पहले ही ताकि आपको आसानी पड़े, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं बताया जाएगा कि किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लैम्प्रे जो है वो कितना पेयर ऑफ गिल्स अपने पास बियर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 7 to 16 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, सेकंड ऑप्शन है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, थर्ड ऑप्शन है 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो पहले तो ये साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल हो गया लैम्प्रे, वो कितना बियर करता है आप देख सकते हैं 6 to 15, ठीक है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स को वो अपने पास रखता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास आर पोइकिलोथर्मस। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि नहीं, पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एम्फीडिया, सेकेंड ऑप्शन है ओस्टियोकाइथस, थर्ड ऑप्शन है कॉन्ड्रियोकाइथस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो पहले ये देखते हैं कि पोइकिलोथर्मस जो होता है वो क्या होता है। पोइकिलोथर्मस होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, जिसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स जो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मस, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो इसमें देखते हैं कौन से क्लास हो गए, कोरोडेटा, ये सारे कोडेटा के हैं, कोडेटा के क्लास हैं कौन कौन से, एम्फीडिया, ओस्टियोकाइथस और कॉन्ड्रियोकाइथस। तो अगर पोइकिलोथर्मस की बात करें तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, आप देख सकते हो। और फिर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, सेगमेंटेड बॉडी आर फाउंड इन, यानी कि सेगमेंटेड बॉडी जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, मोलस्का, कोर्डेटा और अकाइनोडर्मेटा या ऑल। तो मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में सेगमेंटेड बॉडी नहीं पाए जाते हैं। कोर्डेटा की बात करें तो कोर्डेटा में सेगमेंटेड बॉडी पाए जाते हैं। आप चार्ट जाकर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के एनिमल किंगडम के सबसे लास्ट वाले पेज में होगा, ठीक है। अकाइनोडर्मेटा में भी सेगमेंटेड बॉडी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, सेकंड ऑप्शन मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप एसेक्सुअली, थर्ड ऑप्शन पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली, फोर्थ ऑप्शन नन। तो यहाँ तक जैसे बात करते हैं तो इसमें मैंने ट्रिक बनाया है, जो पीएम वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं और जो एमपी है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए, जो भी टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा कर रखें ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक पर आने वाले हैं। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टेक केयर।